गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कुछ समझाया था, वर्बली मौखिक रूप से ओरली समझाया था और आपसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। आज मैं उसको आपको पेन पेपर पर उसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। तो चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके काम आएगा। पहले वॉइस को समझते हैं। वॉइस क्या होता है? वॉइस मीन्स आवाज़, ठीक है। अंग्रेज़ी भाषा में वॉइस होता है। अब इसके जो पार्ट होते हैं उसको हम समझते हैं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव जो होते हैं वो होते हैं 12। आपने टेंस पढ़े होंगे, इधर देखिए। टेंस जो कि होते हैं 3 और उनके 4 सब पार्ट होते हैं, जो कुल हो जाते हैं 12, यानी कि 12 टेंस हो जाते हैं। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं वो हो जाते हैं एक्टिव के। अब हमको पैसिव समझना है। पैसिव होती है 8। कितनी होती है? 8। तो 12 प्लस 8 हो जाते हैं 20 वॉइसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये फंडा क्या है, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, समझने का मुद्दा ये है। मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया कि 12 एक्टिव होते हैं और 8 पैसिव होते हैं, कुल मिलाकर 20 वॉइस होती है। मगर अब एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है, इसको समझिए। एक्टिव, पहले एक्टिव को समझते हैं। एक्टिव मीन्स, एक सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूँ। सचिन प्लेज क्रिकेट, ये एक सेंटेंस हो गया है। सचिन जो है क्रिकेट खेलता है। तो जो सचिन है इस सेंटेंस में, वो हो गया उसका सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, जो कि सेंटेंस में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है। प्लेस क्रिकेट, वो कौन सा काम कर रहा है? क्रिकेट खेलने का काम ये है, प्ले। वो किसको प्ले कर रहा है? क्रिकेट को। तो सचिन जो है वो काम कर रहा है, यानी कि जो करता है वो हो गया सचिन। जो जिस काम को किया जा रहा है वो है क्रिकेट खेलने का, वो हो गया ये काम। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सीधा सा फंडा ये है, एक्टिव सेंटेंस वो होगा जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला जो है वो मौजूद होता है, वही एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जिस सेंटेंस में काम करने वाला मौजूद नहीं होगा, सिर्फ काम पर ध्यान दिया जाएगा या काम कर्म प्रधान होगा, वो पैसिव होता है। धोनी won the match for इंडिया। धोनी ने भारत के लिए मैच जीता। तो मैच जीता वो किसने? धोनी ने, यानी कि कर्ता। जो मैच जीतने का काम जो कर रहा है वो कौन है? धोनी। वो इस सेंटेंस में मौजूद है। मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्टिव। आपको थोड़ा सा स्क्रीन हिलती हुई दिख रही होगी, क्योंकि मैं अकेला ही इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी हेल्पर। तो आप ये इस चीज़ को देखिए, जिस सेंटेंस में काम करने वाला मौजूद है, कर्ता मौजूद है, वो हो जाता है एक्टिव। अब पैसिव को समझिए। सचिन वाले सेंटेंस का उदाहरण लेते हैं। सचिन क्रिकेट खेलता है, यानी क्रिकेट खेलने का काम सचिन करता है, मतलब वो एक्टिव हो गया। अब कर्म कर्ता प्रधान को, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को, क्रिकेट को देखिए। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। यानी कि जो काम है
जिसको सचिन करता था उस काम को हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज़ प्लेड, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जब पैसिव वॉइस बनता है। यहाँ पर तो देखिए फर्स्ट फॉर्म थी मगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म थी पर यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गई है, क्योंकि जब पैसिव बनता है तो पैसिव सेंटेंस ऑलवेज कैरीज थर्ड फॉर्म विद इट। इस बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। तो क्रिकेट खेला जाता है, अब खेला जाना इसमें महत्वपूर्ण है। यहाँ एक्टिव में खेलने वाला महत्वपूर्ण था, यहाँ पर खेला जाना महत्वपूर्ण है। क्रिकेट खेला जाता है तो सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, आपको सचिन लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये चीज़ अपने आप में अंडरस्टूड है कि क्रिकेट जो खेला है वो कोई इंसान ही खेलेगा, जानवर उससे नहीं खेल सकता। हाँ, रिटन में जो रिटन इंग्लिश होती है उसके हिसाब से आपको बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा सचिन। बाकी ओरल स्पोकन में क्रिकेट इज़ प्लेड 100% करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। अब चीज़ को ये समझिए कि हम जब भी अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी सी बातें करना हम जब सीख जाते हैं, या आपने कई लोगों को बातें करते हुए सुना होगा, तो वो अधिकतर पैसिव वॉइस में ही बात करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के मुकाबले बोलना ज़्यादा आसान होता है। उसमें ज़्यादा वर्ब वगैरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इतना कुछ होता नहीं है, सिंपल सी चीज़ें होती है। तो मेरे हिसाब से ये मेरा अपना मानना है, मैं किसी और को नहीं कह सकता, मगर मेरा अपना पर्सनल ही मानना है कि पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस ज़्यादा इजीली बनते हैं। अब जैसे कि एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जयपुर में कठपुतलियाँ बनाई जाती है। पपेट्स आर मेड इन जयपुर। तो ये पपेट्स हैं वो जयपुर में बनते हैं। तो ये बात अपने आप में समझने वाली बात है कि जो पपेट्स है, जो कठपुतलियाँ हैं, वो जो जयपुर में बनती है, उनको बनाने वाला कौन है? पीपल, लोग हैं, कोई जानवर उन्हें नहीं बनाता। इसलिए बाय पीपल कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस हमेशा पैसिव वॉइस में ही बोले जाते हैं। जैसे कि सर्दियों में पंखे चलाए जाते हैं, गर्मियों में पंखे चलाए जाते हैं, सर्दियों में स्वेटर पहने जाते हैं, वृंदावन में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, सैनिक को सम्मानित किया जाता है, राष्ट्रपति को चुना जाता है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ये सारे सेंटेंस जितने भी अभी मैंने बोले ये सारे पैसिव हैं, और इसमें सिर्फ काम पर फोकस हो रहा है, करने वाला नहीं है, क्योंकि करने वाला तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है, अपने आप में अंडरस्टूड है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका जो बेसिक फंडा है वो ये है कि एक्टिव मतलब कि उसमें सब्जेक्ट काम करने वाला होगा, पैसिव में नहीं होगा। बस ये इतनी सी थ्योरी है। हाँ, अब इसके जो रूल्स हैं, हर टेंस का अपना रूल होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। अभी आपके लिए मैंने सिर्फ एक बेसिक सी पिक्चर रखी थी, एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसकी स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके रूल्स के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे और आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। तब तक आप इनके प्रैक्टिस करिए, यही आपका होमवर्क रहेगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपना वीडियो भेजकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय, घर पर रहिए और सेफ रहिए।